मेंबर नूर पर जलवा फरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आइए सबसे पहले निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला नबी अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम रूही फ़िदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुनअक़िद किया गया और ये एक मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें मुआशरे के हवाले से, इल्म के हवाले से आज जो बुराइयां फैली हैं उसके ताल्लुक से गुफ्तगू की जाए। मुझसे पेशतर नहायत ही वलवला अंगेज खिताब आपने मौलाना अकबर साहब अशरफी सिमनानी के ज़बान अक़दस से समाअत किया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ, मेरे बाद आप एक पुरमग़्ज़ खिताब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद आदिल साहब क़िबला ज़ीदा मजदूहू से समाअत करेंगे। देखिए मुसलमानों, हमारी और पूरी दुनिया के इंसानों की तरक्की का जो राज है वो इल्म है। इल्म की बुनियाद पर इंसान तरक्की की मंजिलों को तय करता है। चुनांचे कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है और ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, सैयद साहब क़िबला शायद वो तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप आजाद बैठ जाएं।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने महबूब से फरमाया कि पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, निहायत संजीदगी के साथ थोड़ी देर आप मेरी बात को सुने कि तालीम, पढ़ना और पढ़ाना ये इंसान की तरक्की और उसके मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने का ही सबसे बड़ा जरिया है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, बहुत ही मशहूर और मारूफ अरबी में एक शेर है उनका, कि आज हम लोग कहते हैं कि यतीम वो है जिसके माँ बाप मर जाएं, लेकिन हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि लैसल यतीमा अल्लज़ी क़द मात वालिदहु, फरमाते हैं कि लैसल यतीमा अल्लज़ी क़द मात वालिदहु, कि यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर जाएं। हम तो ये समझते हैं कि यतीम वो है जिसके माँ बाप मर जाएं, लेकिन मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लैसल यतीम अल्लज़ी क़द मात वालिदहु, कि यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर जाएं। हकीकत में यतीम वो है, इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदबी, कि हकीकत में यतीम वो है जो इल्म और अदब से महरूम है, इल्म और अदब से जो महरूम है। मैं आपके सामने आज दुनिया के अंदर यहूदी जो है, आज पूरी दुनिया में यहूदी सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं, जबकि कुरान मुक़द्दस ने फरमाया उनके बारे में, गुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, कि जिल्लत और रुसवाई उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई। आज देखिए कि यहूदी ये दुनिया की आबादी में सबसे कम इनकी आबादी है, और देखा जाए तकरीबन 60 लाख से ज्यादा ये पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन आज पूरी दुनिया पर इनका तसल्लुत है और ये गालिब हैं। एक जमाना था मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से ये जिल्लतो खारी, शरकसी, उदुल हुक्मी और जुल्म बर्बरियत ये इनका पेशा रहा है, और ये पूरी दुनिया के अंदर जिल्लतो खारी और हिकारत की निगाह से देखे जाते थे। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद सन 1948 ईस्वी के बाद अंग्रेजों की सियासत की वजह से, सियासी चालाकी की बुनियाद पर एक मुआहिदा हुआ, मुआहिदा बिल फौरी एक मुआहिदा किया गया, और इनको फलस्तीन में होमलैंड इनको एक जगह दी गई रहने के लिए, वरना पूरी दुनिया के अंदर ये दर बदर थे, कोई इन्हें नहीं पूछता था। यूरोप ममालिक में भी लोग इनको हिकारत की निगाह से देखते थे, लेकिन जब ये मुआहिदा हुआ तो उस वक्त मुश्किल से 50,000 की तादाद में भी ये नहीं रहे होंगे, क्योंकि हिटलर ने अपने जमाने में दूसरी जंग अजीम के दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदियों को इनको गैस चैम्बर में बंद करके हलाक कर डाला था। वो भी समझता था इनकी फितना अंगेजी, फितनाबाजी, इनकी हुक्मदूली, इनकी शरकसी, सारी चीजें लोगों पर आया थी। लेकिन 50,000 की तादाद में ये वहां इकट्ठा हुए फलस्तीन के अंदर, और
इन्हें एक जमीन दी गई और ये रहना शुरू किया। और आज देखिए उसके बाद तकरीबन ये 1 लाख की तादाद में हुए और तारीख की किताबों में आता है इन्होंने तालीम पर इतनी ज्यादा तवज्जो की और इतनी ज्यादा मेहनत की कि हर 50 में से 1 शख्स डॉक्टर था। और फलस्तीन के इर्द गिर्द की जो आबादी है, जो अरब ममालिक हैं, वो तकरीबन 10 करोड़ की आबादी है। और वो आबादी 10 करोड़ की, इन्होंने पैगाम भेजा कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, हमारे यहाँ फिलासफर हैं, आप हमसे ताउन लें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हुए। और एक वक्त आया, देखिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे कामयाब है, आज जो जदीद ज़राए अबलाग हैं और जो दूसरी जो चीजें हैं, उन चीजों पर तसल्लुत और कब्जा किसका है? यहूदियों का है। तो मुसलमानों, मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कि ये इतनी कम तादाद में फिर आज इन्होंने एक मुल्क पूरा बना लिया, पूरा कब्जा कर लिया। आज बैतुल मुकद्दस का खतरे में है, उस पर कब्जा किया। इस तरह से तो यहूदियों ने जो तरक्की की है, यहूदियों की तरक्की का जो राज है वो क्या है? इल्म है। उन्होंने इल्म हासिल किया। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कम से कम 78 ऐसे मकामात हैं जहां पर सिर्फ इकरा का जिक्र किया गया, सिर्फ पढ़ने का जिक्र किया गया। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां बजा हमें ये ताकीद की कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के जरिए ही तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो। चुनांचे जानते हैं, सियासत नाम का एक अखबार हैदराबाद से निकलता, सन 1995 में उसमें एक मजमून शाये हुआ। हिंदुस्तान से कुछ लोग गए थे वहां तल अबीब के अंदर, और तल अबीब मेरा करके एक मजमून शाये हुआ और उसमें इस बात की वजाहत की गई कि यहूदियों का जो सबसे बड़ा रहनुमा था, पेशवा था, मुक्तदा था, उसने तालीम के नाम पर फंड जमा करना शुरू किया। तो तकरीबन हिंदुस्तानी रुपये के मुताबिक 3300 करोड़ रुपये उसने जमा किए तालीम के नाम पर। और इबादतगाह के नाम पर कोई इबादतगाह बनाई जाए और वहां पर सारे यहूदी इकट्ठा हो करके इबादत करें। जब वो सारे पैसे इकट्ठा हुए तो जब उसके सामने रखा गया तो उस रहनुमा, यहूदियों के रहनुमा और मुक्तदा और पेशवा ने क्या कहा कि रब तबारक व तआला ये सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए दुनिया के अंदर बहुत सारी जमीनें हैं, जहां चाहे उठते बैठते सोते जागते आप इबादत कर सकते हैं, मगर इबादत के लिए तालीम की जरूरत है और हमारे पास कोई तालीम गाह नहीं है। ये सारे पैसे तालीम गाह पर खर्च कर दो, तालीम गाह बनाओ और ऐसा स्कूल और ऐसा कॉलेज बनाओ जिसके अंदर तालीम बिल्कुल फ्री हो। आज भी तल अबीब के अंदर यहूदियों ने कॉलेज बनाया है, और ऐसा कॉलेज जिसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, फलसफी, सियासतदान, ऊंची से ऊंची, आला से आला तालीम दी जाती है और सब मुफ्त दी जाती है। तो कहने का मकसद और मुद्दा ये है कि इल्म पर उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। तो जो पूरी दुनिया के अंदर बेवतन थे, आज उनके पास वतन हुआ। आज वो तमाम, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जितने आज इंटरनेट का जमाना, सारा का सारा तसल्लुत और कब्जा इन्हीं यहूदियों का है। तो मुख्तसर होने के बावजूद आज ये पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं, और हम कसीर तादाद में होने के बावजूद हमारे पास कुरान है, हमारे पास अहादीसे रसूलुल्लाह की अहादीसे मुबारका हैं, हमारे पास सहाबा की जिंदगी और नमूने अमल है, हमारे पास औलियाए किराम का मिशन है। लेकिन आज हम इन तमाम तालीमात से दूर हैं, हम तालीम से बहुत दूर हैं। और इसी बुनियाद पर
आज हम पस्ती के दहाने पर चले जा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर कामयाबी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा। इल्म के मैदान में हमें दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म, हालांकि इल्म की कोई तकसीम नहीं है। कुरान मुकद्दस की पहली आयत करीमा मैं तफसीलन गुफ्तगू नहीं करूं, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम उलूम सिखाए। तो तमाम उलूम में उसमें दीनी इल्म या दुनियावी इल्म की कोई तखसीस नहीं है। अल्लाह ने तमाम साइंस का इल्म, जोग्राफिया का इल्म, तारीख का इल्म, जितने उलूम दुनिया के अंदर हैं, तमाम उलूम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। 7 लाख जुबानों का इल्म दिया। इसलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, संजीदगी के साथ, गौर फिक्र के साथ आप सोचें और गौर करें कि तालीमी मिशन को आगे बढ़ा। आज हम लाखों और करोड़ों रुपए, लाखों रुपये हम खर्च करते हैं शादी के नाम पर, तरह तरह की दूसरी रस्म रिवाज की बुनियाद पर, लेकिन इल्म इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत पीछे हैं। आज हमारे बच्चे क्या हैं, बमुश्किल 5, 8, 10 हाई स्कूल तक पहुंचते हैं। उसके बाद फिर उनको कारोबार में लगा दिया जाता है। जबकि हमारे हिंदुस्तान की बहुत मशहूर मारूफ खानकाह है महाराणा शरीफ, वहां के सज्जादा नशीन रिटायर हुए, उन्होंने उस खानकाह का ये नारा है, एक बरसों से दिया जा रहा है और ये पैगाम आम किया जाता है कि आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन आज क्या है, आज तो खाने पीने में हम सब कुछ खर्च कर देते हैं। आते हैं लोग, पूरे 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने बाहर रहेंगे, रहते हैं, पूरे पैसे कमा के लाते हैं, खा पी करके खत्म कर देते हैं। फिर अपने और बच्चों को लेकर के तालीम पर तवज्जो नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के हबीब ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें कहीं भी सफर करना पड़े, तुम सफर करो। सहाबे किराम की जिंदगी को जो हम देखते हैं, तो सहाबे किराम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस को हासिल करने के लिए वो 6-6 महीने, 4-4 महीने, सालों साल सफर करते थे। पता चल जाता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस फला मुल्क में फला साहब के पास है, तो वो सफर करके हज़रत इमाम बुखारी का वाक़या हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अल्लाह के रसूल की हदीस, एक हदीस को हासिल करने के लिए उन्होंने कई महीने का सफर किया। तो इल्म हासिल करो, और बच्चों की तरबियत और उनकी तालीम गाह, सबसे पहली जो तालीम गाह है वो माँ की गोद है। माँ की गोद से लेकर के कब्र तक आप हमेशा इल्म हासिल करें, और हर मोड़ पर उलमा की ये जमाअत आपकी खिदमत के लिए तैयार है। मौलाना अकबर साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि आपके हर कदम पर आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती आपको मिलेंगे। फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम अहले इल्म से पूछो जो नहीं जानते। लेकिन आज क्या है, आज तो हम बगैर पूछे खुद ही मुफ्ती बने हुए। इसलिए तकरीरें बहुत होती हैं और आए दिन आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, मगर हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, तब्दीली हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही। इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर मुआशरे के अंदर सुधार लाना है, अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, दुनिया और आखिरत में सुरखरुई हासिल करना है, रब की रजा और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा हासिल करनी है, तो फिर मुसलमानों अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना होगा, इल्म हासिल करना होगा। सबसे पहले कुरान मुकद्दस जो हमारे लिए रुश्द व हिदायत है, कुरान ये सबसे बेहतरीन
रहनुमा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, हदीस पाक में बहुत मशहूर हदीस पाक है, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है, सबसे बेहतरीन शख्स वो है, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। आप सोच ले, कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। तो अजीज़ान मुहतरम, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेकर क़िबला मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद आदिल साहब क़िबला ज़ीदा मजदू तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इनका पुरमग़्ज़ खिताब समाअत फरमाएंगे। और बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के मैं हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि वो अपने नूरानी हक़ानी बयानात से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। हज़रत का इस्तक़बाल आइए नारे तकबीर और रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हज़रत की गुलपोशी हज़रत मौलाना अकबर साहब फरमाएंगे। हज़रत मुजाहिद सुन्नियत हज़रत हाफिज सलाहुद्दीन साहब क़िबला से मैं अर्ज़ करूँगा उनकी बारगाह में क्यों आए और हज़रत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,